इंग्लैंड एज यूजुअल सर, इंग्लैंड तो मेरा बड़ा फेवरेट प्लेस है। बिल्कुल जी, राजस्थानी फोक म्यूजिक तो अपने आप में एक हमारी बिजनेस बैकग्राउंड में ऐसा नहीं था कि ये कोई कपड़े का काम मेरे फादर या मेरे फोर फादर के थ्रू हुआ है। अच्छा जी। तो ऑफ कोर्स मैंने एक नाम के साथ में पैसा भी कमाना शुरू किया, वही इंटरेस्ट हमारे अंदर भी जनरेट हुआ और हमने इसको सिलसिले को आगे रखा। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। कर रहे हो आपने कभी सोचा कि दुनिया में बैठा हो कहीं भी आदमी आपका शोरूम देखे? तो आपके पास डिजिटल ऑनलाइन शॉप है, ये पीएचपी पे ऑनलाइन पोर्टल है, जबकि आप मोबाइल पे करते हो तो ऑटोमेटिकली अपनी ऐप बन जाती है। तो मैं इंडिया का लार्जेस्ट सेलर हूँ हैरिस स्ट्रीट का। तो आज वो मोबाइल के जरिए जब वो देखता है किसी प्रोडक्ट को तो कपड़ा जो है फील के साथ दिखता है। नहीं, ऑलरेडी मेरा अभी एक लर्निंग एकेडमी हमने बनाया है, वो भी हम वर्चुअल्स पे हम फैशन की ट्रेनिंग। ਬਿਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਿਲ ਕੁੰਨਰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰਤਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਰਤਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਇੰਨਾ, ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੈਸੇ, ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੌਂਗਸ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ, ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ। ਗਾਰਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर किद्दां लगा इंग्लैंड आन के? इंग्लैंड का वैदर ठंडा ठंडा? इंग्लैंड एज यूजुअल सर, इंग्लैंड तो मेरा बड़ा फेवरेट प्लेस है। जब भी आता हूँ तो वाकई इंग्लैंड का एक अपना अलग ही डिफरेंट फील होती है हमेशा। अच्छा सर, मैं तो नॉर्मली पंजाबी च इंटरव्यू करदा। ठीक है जी, माड़ी वैसे मोटी आप पंजाबी में भी बोल मैंने रहा हूँ। देखा बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो, तो हिंदी में भी हम बात कर सकते हैं। हाँ हाँ, ऐसा नो कुछ वरी, नहीं। मैं पंजाबी माड़ी मोटी बोल लेना, कोई नहीं, हम हिंदी में करते हैं, कोई बात नहीं। मैं चलिए, कोशिश ठीक करता है। हूँ, मुझे कितनी अच्छी हिंदी आती है। नहीं नहीं, वो अच्छा तो बोलते सर हो। ये बताइए मुझे कि आपका नाम प्रदीप कुमार है, वो एक पहले प्रदीप कुमार एक्टर भी हुआ करते थे। हाँ जी, हाँ है जी। नहीं? तो क्या मतलब मम्मी डैडी ने शायद उनसे इंस्पायर हो के आपका नाम रखा था? नहीं देखिए जी, ये तो ये घर वालों ने जो हमारे अपने हिंदू धर्म में या जो हमारी एक संस्था में या हमारे सिस्टम में हाँ जी, जो तरीका होता है कि भाई उसी हिसाब से उन्होंने उन्होंने नाम अपना नाम रखा है, तो मतलब जो भी है बहुत अच्छा है। तो सर नाम की बात चली है तो सबसे पहले मैं अपने जानने वालों को यही बताना, मतलब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए प्लीज कि आप दिल्ली में रहते हो अभी, हाँ जी। लेकिन ओरिजिनली आप दिल्ली से हो या कोई आपका दूसरा गांव था? जहाँ आप इंडिया कहाँ से हो? बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरा दिल्ली का ही है जी। अच्छा। मेरे जो ग्रैंड फादर्स और हमारी जो ग्रैंड जनरेशन जो रही है वो राजस्थान जो है, उस स्टेट काफ़ी बड़ा स्टेट है, आप जानते ही हैं। हाँ जी। तो राजस्थान के हम रहने वाले हैं। बाकी हमारे फादर और जो हमारी जनरेशन है जी, वो दिल्ली से ही है। पर सर मैं आपसे पूछ रहा था कि आप राजस्थान से हो, हाँ जी। तो कोई राजस्थानी म्यूजिक भी आप बिल्कुल जी, राजस्थानी फोक म्यूजिक तो अपने आप में एक बड़ा पॉपुलर है और हिंदुस्तान क्या पूरे देश विदेश में बिल्कुल बिल्कुल वो राजस्थानी भी बहुत लोग फेमस पसंद करते है हैं। म्यूजिकली। और सर मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पे जब मुझे पता चला कि आप का बिजनेस कुछ और ही है और आप ऐसे गाते हो, और मैंने आपको देखा भी है लाइव गाते हुए। और क्या बात, लोग पूरे मतलब ऐसे बैठे हुए थे आपको सुनने के लिए कि शुक्रिया जी। आवाज, आपकी आवाज में भी एक कशिश है। थैंक यू सो तो मच। ये कैसे हुआ? मतलब स्कूल में पढ़ते समय या पहले या कोई घर में आपके कोई गाने वाला था? बिल्कुल ठीक है बिल साहब, हमारे जो फादर हैं उनको थोड़ा नहीं, काफ़ी शौक था उनको। बट उनका मानना था कि जो ये शौक है, मतलब नॉट एज ए प्रोफेशन, उनका जैसे एक पैशन था कि जब, लेकिन वो बहुत अच्छा गाते थे, उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ और उनको देखते देखते शायद हो सकता है कि वही इंटरेस्ट हमारे अंदर भी जनरेट हुआ और हमने इसको सिलसिले को आगे रखा। नहीं देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर जब बच्चा गाने की बात करता है तो पेरेंट्स कभी कभी, हमारे ज़माने में, आपके ज़माने में, पेरेंट्स तो स्टॉप करते थे, ये क्या करने जा रहा है भाई, तू कुछ और काम कर ले। तो अगर आपका डैड ही गा रहा था और उसने तो आपको कभी स्टॉप नहीं किया होगा, तो आपको अच्छा hunगारा मिला होगा family बिल्कुल, से। उनका एक सपोर्ट रहा है हमेशा, एक मोरल सपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाँ, लेकिन उनका मानना ये था कि भाई आप अपने पढ़ाई में या आपके अपने बिजनेस में जो भी आपका एम है, पहले उसको फोकस करो, सिंगिंग को एक अपने शौक की तरह लेके चलो।
नहीं, बिल्कुल सही बात है। शौक, और ये काफ़ी अच्छा शौक है और ये आप ऐसे ही कैरी ऑन रखिए। हाँ जी। सर मुझे ये बताइए कि अभी आप यूके के टूर पे हो, तो आप अभी अपने बिजनेस की वजह से आए हो या गाने की वजह से? नहीं बिल साहब, मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्लियर करता हूँ। अभी एक मेरा जो फैशन एक जो लाइन है, फैशन का जो एक मेरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं पिछले कुछ 4-5 सालों से इसमें मैं बहुत कुछ फोकस कर रहा हूँ। दुनिया में गारमेंट्स के बिजनेस हर तरीके से, हर जगह पे, हर मुकाम पे हर लोग करते हैं। मेरा जो फोकस है इस टाइम पे, जो मेरी अपनी ट्रू स्टोरी, मेरी अपनी लाइफ की स्टोरी में, जैसे मैंने हमारे बिजनेस बैकग्राउंड में ऐसा नहीं था कि ये कोई कपड़े का काम मेरे फादर या मेरे फोर फादर के थ्रू हुआ अच्छा है। जी। ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा था कि सर मतलब मैंने अपने आप इंडिपेंडेंटली मैंने कुछ कुछ सैंपल फैब्रिक्स के लेके मैं लोगों से मिलके इंटरेक्ट होके, मतलब वर्चुअल करते करते मैं 1-to-1 कस्टमर टू कस्टमर जाके लोगों से मिलके मेजरमेंट लेके उनका इंडिपेंडेंट, उनका जो इंडिविजुअल जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वर्ल्ड के बेस्ट फैब्रिक और उनके हिसाब से बना के मैं उनको देता था। ये सिलसिला चलते चलते थोड़ा सा बड़े लेवल में बना, उसको थोड़ा मैंने ऑर्गेनाइज किया और उसके बाद अमेरिका, कनाडा और बड़े बड़े जितने भी अच्छे हाई रिप्रेजेंटेटिव, जैसे आप समझें, चाहे वो एक बैंकर हो, चाहे वो एक एविएशन का सीईओ हो या कोई आईटी कंपनी का सीईओ हो, तो बड़ा एक मौका मुझे ऐसा लगा सब लोगों से मिलने का। और उनके जब सूट बनने शुरू हुए, उनकी रिक्वायरमेंट को मैंने फुलफिल किया, तो ऑफ कोर्स मैंने एक नाम के साथ में पैसा भी कमाना शुरू किया। तो बिहाइंड दिस द एंटायर माई जर्नी, तो मेरा कॉन्सेप्ट था कि लेट्स क्रिएट मोर प्रदीप लाइक मी, मैं अपने जैसे प्रदीप बनाऊं अच्छा और जी। उनको फुलफिल करूं। आप डेफिनेटली और प्रदीप बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये आइडिया ऐसे शुरू में कैसे आया? हाँ, शुरू में था कि देखो, इस एक बिस्पोक टेलरिंग और एक जो कस्टम टेलरिंग का जो है एक प्लेटफॉर्म इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, जिसको मैं देखता हूँ कि जैसे ब्रिक एंड मोटर मॉडल जिसे हम कहते हैं, कि जो एक शोरूम खोल के एक आदमी बैठा हुआ है और वो काम करता है, उसके अपने खर्चे हैं, तो वो खर्चे आउट ऑफ द प्रोडक्ट में ही लोड होंगे ना। आप एक बिल्कुल। कस्टमर जाता है, जो एक चीज़ मैं कहता हूँ 5 पाउंड की है, 10 पाउंड की है, तो उसके ऊपर 7 into 10 और मे बी into 15 जब प्राइस लोड होता है, तो उसमें वो खर्चे बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल। खर्चे बढ़ने में फिर उसकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो हर एक आदमी के लिए नहीं होती है, वो फिर वो सेगमेंट वाइज डिफाइन हो जाता है कि लोअर सेगमेंट है या हाई सेगमेंट है, मिड सेगमेंट है। तो मैंने कहा कि मिड सेगमेंट को छोड़ो और लोअर सेगमेंट को छोड़ो, एक हाई सेगमेंट के अंदर अच्छी सोर्सिंग करके अच्छे फैब्रिक को लेके, रादर देन टू वर्क एज ए ब्रिक एंड मोटर मॉडल, क्योंकि हर आदमी शोरूम अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो एक ऐसा मैंने आईटी में इनको एक ऐसा मॉडल बना के दिया है कि आज एक शोरूम खोल के किसी को ऑफर करना और एक डिजिटल शोरूम खोल के देना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। पैसा इतना है, मार्जिन इतना है। लेकिन सर मेरा सवाल तो फिर वहीं का वहीं है कि आप फिर ये गारमेंट के बिजनेस पे आए हुए हो या कुछ हाँ, दूसरा? अभी अभी जैसे अभी मेरी काफ़ी सारी, मेरी इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ड्राइव्स हैं, बहुत सारे मैंने ये जितने कोर एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बच्चे जिनके पास थोड़ी नॉलेज है बट उनके पास बिजनेस नहीं है, उनके पास गोल है बट उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ये मेरी ड्राइव अभी चली इंस्टाग्राम के ऊपर कि नाउ आई एम इन वुल्वरहैम्पटन, आई एम इन मिडलैंड, आई एम इन लंदन। तो वहाँ पे मेरे को बहुत सारी इंक्वायरीज अभी जनरेट हुई है कि अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना लेबल शुरू करना चाहते हैं, तो आप मुझसे फ्री कंसल्टेंसी लें। तो उसमें हमने क्या किया, काफ़ी लोगों को हमने पूरा एक्सप्लेन किया कि 1 महीने का मेरा कोर्स आप ज्वाइन करो। 1 महीने का कोर्स ज्वाइन करने के बाद में मैं आपको वर्ल्ड का फैब्रिक सोर्स करके दूंगा, आपको वर्ल्ड की टेलरिंग सपोर्ट मैं दूंगा, आपको एक लेबल बना के आपको मैं बिजनेस शुरू करके दूंगा। तो टचवुड, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, मेरी कम से कम 15 से 20 मीटिंग हुई हैं, जिसके अंदर 3 लोगों ने तो मुझे साइनअप भी किया है अभी, और वो अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप नए लोगों को सपोर्ट कर रहे हो और इसी में आपका जवाब भी छुपा हुआ था कि आप बिजनेस के बिल्कुल उसकी बिल्कुल। वजह से इधर आए हो। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को ये समझा रहे हो कि आप बड़ा स्टोर खोलने की बजाय आप एक डिजिटल स्टोर खोलिए और जिसको दुनिया आप डिजिटल देख सके। जिसमें मेरे आप साहब छोटी सी बात है, मेरे को एक किसी सज्जन का मेरे पास फ़ोन आता है कि प्रदीप साहब आप मेरे शोरूम में आके मेरा शोरूम देखिए, जो कि बड़ा मुश्किल है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और बंदा मेरे को मैनचेस्टर से फ़ोन करता है कि साहब मेरा शोरूम विजिट करिए। तो फिर मैंने को कहा कि देखो जी, टाइम की बड़ी लिमिटेशन है, इट इज़ वेरी हार्ड टू कम देयर। तो मैंने कहा आप एक शोरूम को विजिट करने के लिए एक सर्टेन डेमोग्रेसी, या मतलब एक डेमोग्राफी के अंदर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो। आपने कभी सोचा कि दुनिया में बैठा हो कहीं भी आदमी आपका शोरूम देखे, तो आपके पास डिजिटल ऑनलाइन शॉप है? वो छोटी सी बात को एकदम उसने सरप्राइज किया कि मैं बात समझ में नहीं है। तो फिर मैंने बताया कि अगर आप इसी आज 2-3-4 करोड़ रुपए लगाने के बजाय सिर्फ 2 लाख रुपए आप अपनी डिजिटल शॉप पे लगाओ, तो आपकी बैंडविड्थ कितनी बड़ी हो जाती है, आपका कितना। तो यही मेरा पर्पस है कि अब जितने लोग साइन अप होंगे उनको एक्सप्लोर करेंगे, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं
वो तो ब्रिक एंड मोटर मॉडल में। हम ऐसे यंग बच्चों को, स्टूडेंट्स को, या जो बेचारे जॉब करते हैं, उन लोगों को उनके जज्बे को, उनके पैशन को देखते हुए अगर मैं उनको टूल और मैकेनिज्म दे दूं, बिल साहब, मैं समझता हूँ कि बच्चा 3-4 हज़ार पाउंड कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ऐसे बच्चे कमा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल वैसे भी सब कुछ डिजिटल है। हाँ जी। देखिए, अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं और हमारा प्लेटफॉर्म भी डिजिटल है और दुनिया में कहीं कोई भी देख सकता है। पहले अगर मैं टीवी के लिए करता था, यूके का कोई टीवी होगा, लोकल टीवी होगा, तो वहां तक ही हम लोग सीमित बिल रहते साहब, थे। आपका जो माध्यम है, आपका जो चैनल है, और आप अपने आप में जो आपने ये जो ड्राइव शुरू की है, लोगों इतने अच्छे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स का आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, ये तो मेरा भी एक सौभाग्य है कि बिल नहीं साहब सर, के साथ वो में बैठा हूँ यहाँ पे। आप यहाँ आए, ये तो हमारा सौभाग्य है। पाजी दीपा जी का भी मैं बहुत थैंक यू करता हूँ कि Thank you very उन्होंने much। मेरे बारे में आपको बताया और फिर आप नहीं, हमारी बात हुई आपस में, और बहुत अच्छा। here you are आपके today। बिजी शेड्यूल में आपने एडजस्ट करके आज हमें यहाँ पे आने का मौका दिया, उसका तो मैं तहे दिल से बड़ा आभारी हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। थोड़ा और खोल के बताइए फिर, जो आप डिजिटल शॉप किसी के लिए क्रिएट करते हो या स्टोर क्रिएट करते हो, तो उसमें मतलब क्या एक वेबसाइट रहता है, क्या है? नहीं ठीक, बहुत अच्छा सवाल किया बिल साहब। ये अपने आप में एक पूरा ऑटो और इंटीग्रेटेड ऐसा प्लान सॉफ्टवेयर, इसको हमने बहुत स्मार्ट एक इसमें एक सॉफ्टवेयर हमने पूरा डाला इसके अंदर। ये PHP पे ऑनलाइन पोर्टल है, जो कि आप मोबाइल पे करते हो तो ऑटोमेटिकली अपनी ऐप बन जाती है। आप चलते फिरते अपनी दुकान को अपने हाथ में लेके चल सकते हो। इसमें क्या है कि हमने बहुत इसमें बहुत हमने वर्किंग की है। जैसे इटली में आपने नाम सुना है कैल्विन क्लाइन, सीके वाले। जी सर। सीके के जो जॉइंट डायरेक्टर्स हैं मिस्टर मार्टिनो, इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा। और इस मेरे पूरे ड्राइव में उन लोगों का भी एक बहुत बड़ा एक सहयोग है मेरे साथ में। इटली के अंदर बहुत सारी मिलों को मैंने अपने साथ जोड़ा कि भाई एक फैब्रिक या एक गोडाउन जो उनके पास पड़ा है, उसमें लाइव स्टॉक कैसे आएगा। तो वो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इंटरफेस जो है, हमने एक मिल नहीं, हमने 10 मिल के साथ जोड़ा। आपके इंग्लैंड में हैरिस स्ट्रीट बहुत बड़ा नाम है। हाँ जी, हाँ तो मैं इंडिया का लार्जेस्ट सेलर हूँ हैरिस स्ट्रीट का। आज इंडिया के अंदर जितना भी कपड़ा आता है, या मोस्टली हैरिस स्ट्रीट जो आता है, तो मैं डायरेक्टली हैरिस से, स्कॉटलैंड से लेता हूँ। आज आपने नाम सुना होगा हैरिसन ऑफ एडिनबर्ग। जी। हैरिसन ऑफ एडिनबर्ग का मैं ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ इंडिया का। आज आप नाम लेते हैं कि इंग्लिश क्लोथिंग का मैं बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। लेकिन अब ये छोटे छोटे स्टेट्स में, या जो बेचारे अभी इतने प्रोफेशन में जो लोग नहीं है, उनको ये कपड़ा इंपोर्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो हमने सब लोगों का एक गोडाउन मैंने अपने प्लेटफॉर्म में जोड़ा। तो सबको वहां लेके आया। हाँ जी। तो आज वो मोबाइल के जरिए जब वो देखता है किसी प्रोडक्ट को, तो कपड़ा जो है फील के साथ बिकता है। तो हमने सबके स्वॉचेस बनाए, SKU कहते हैं जिसको हम। उसके ऊपर जैसे आप QR कोड स्कैन करते हो और कपड़े को जब फील करते हो, तो कपड़े की पूरी डिटेलिंग आ जाती है। कपड़ा ये भी बताता है कि ये कौन से गोडाउन में इंग्लैंड में पड़ा हुआ है, या वो इटली में पड़ा हुआ है, या मेरे वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। तो जैसे ही आप उसको क्लिक करते हो और कस्टमर का नाप लेते हो, तो ना आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी आपने वेयर हाउस में, ना आपने इन्वेस्टमेंट करी आपकी फैक्ट्री में। बिल्कुल। बट जैसे बिल कत्योर के नाम से जैसे मैंने एक लेबल बनाया, जस्ट एग्जांपल। हाँ जी। तो आज बिल कत्योर, www.billkatyor.com के ऊपर आपके पास वर्ल्ड के बेस्ट फैब्रिक्स, डिजाइन्स और टेलरिंग सपोर्ट है। तो आप किसी से भी मिल के, किसी को अगर आप एक शर्ट बेचते हो, तो आज हिंदुस्तान के अंदर एक शर्ट बेच के 1000 रुपये आदमी कमा सकता है सर। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 10-10 शर्ट रोज बेचते हैं। कैन यू इमेजिन, 10 से 15 हज़ार कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर, मुझे भी 2-3 शर्ट भेज देना, मैं मैं इंटरव्यू आपका करके। डिजाइन लोगो पूरा करा के भेज रहा हूँ, अभी जाते क्या हैं। बात आपके है पूछने से पहले ही मैंने अक्सर ही मैं सुनता था बिल क्रोनर साहब का, और बड़े बड़े आपने इंटरव्यूज लिए, तो मैं भी सोचता था कि चलो एक बार बिल साहब से मिलता हूँ। और ये तो मजा आया आपसे मिलके, और आपका जो एक नेटवर्किंग का, बल्कि आपके माध्यम से मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो साइन अप हो। बस वही है ना सर, डिमांड कुछ ऐसी है कि एक दूसरे से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी देखिए, है। मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं था पहले कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कपड़े का बिजनेस इस तरीके से भी किया जा सकता है। और अभी आपने बताया तो समझ में आया कि कोई बड़ा स्टोर रूम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और एक मोबाइल फोन पे ही आप अपना कपड़ा देखो कहाँ से। एक छोटे से लैपटॉप बैग के अंदर आपके पास सैंपल्स हैं, आपके पास आपका एक पूरा नेट वो है, आपका एप्लीकेशंस हैं। एंड आप देखो नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग इज ए नेटवर्क। आज जितने लोगों से, अब बिजनेस कहाँ से होता है, बिजनेस ऑलवेज थ्रू आउट द कम्युनिटी। जितने लोगों को आप जानते हो, ये एक ऐसा, अगर आप देखते हैं कि व्हेन मैक्सिमम पीपल व्हेन यू मीट, तो आउट ऑफ इट्स लॉ ऑफ एन एवरेज, मैं कहता हूँ कि 10 से 15 लोगों से अगर मैं मिलता हूँ, तो 2 या 3 जो कस्टमर्स हैं, वो मेरे उसी नेटवर्किंग से ही होता है। तो सर, ये तो आउट ऑफ इंडिया, मतलब आपने लोगों को ये समझाना शुरू किया है कि आप ऐसे स्टोर बना लो। और
अगर इंडिया की बात करें या स्पेशली दिल्ली की बात करें तो वहाँ भी आप ऐसे ही बिजनेस करते हो जहाँ वहाँ पे कुछ स्टोर्स हैं आपके? नहीं, ऑलरेडी मेरा अभी एक लर्निंग एकेडमी हमने बनाया है, वो भी हम वर्चुअल्स पे हम फैशन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने 5 से 7 क्रैश कोर्स बनाए हैं, छोटे छोटे कोर्स हैं। जरूरी नहीं है कि जो लोग ऑलरेडी फैशन में हैं हमने उसी को टारगेट करना है। अच्छा। हम ऐसे भी लोग हैं जो लेट्स से कि एक किसी दुकान में एक आदमी काम कर रहा है। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक लिवाइस के शोरूम पे मैं गया जीन्स खरीदने के लिए, तो एक वहाँ पे जो उनका सेल्समैन था वो मेरे को देखे कहता है कि सर आपको 34 की ट्राउजर आएगी, लेंथ आपको इतनी आएगी और विच विल सूट यू बेस्ट। और मैंने देखा कि उसका जो अनुमान था या उसका जो आइडिया था वो दैट वाज परफेक्टली फाइन। तो मैंने कहा कि आप भाई कब से हो इस लाइन के अंदर? वो कहता है कि साहब मैं करीबन 8 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैं कितना कमाते हो? कहता है जी मैं तो 20,000 कमाता हूँ। मैं कहा तो मैंने कभी आपने सोचा 2 लाख कैसे कमाना है? उसकी बात दिमाग में वो स्टोर कर गई कि हाँ मुझे नेक्स्ट मेरा विजन जो है ये हो सकता है, क्योंकि मेरा पैशन या मेरी लर्निंग ये है। उसको थोड़ा सा ग्रूम करके अपग्रेड करके आज उसी आदमी को आज हमने कम से कम 2 से 3 लाख रुपए कमाने का बना दिया। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं। ये मेरे साथ बहुत मेरे अच्छी पास। बात है। लोगों को जब तक मुझे समझ में नहीं है कि मैं ज़्यादा कमा सकता हूँ तो मैं वहीं लगा रहता हूँ। पक्का। अगर कोई गॉडफादर मिल जाए या कोई समझाने वाला या कोई, तो फिर बात बन जाती बिल है साहब कई एक बार। जैसा मोबाइल फोन बेचने वाला जो डोर टू डोर जाके बेचने वाला, ऐसे ही 1-2 किस्से मेरे और भी हैं जो दिल्ली में हैं, जो कि वो हमारे ट्रेनिंग के बाद में या हमारी ग्रूमिंग के बाद में वो हिंदुस्तान में नहीं, वो इंग्लैंड भी 4 बार होके जा चुका है। मतलब उसकी जो नेटवर्किंग या उसकी जो कनेक्टिविटी ऐसे बन गई है। सर मेरा सवाल भी यही आपसे करने वाला था कि देखिए अभी ग्लोबली हम लोग कनेक्ट हो रहा है। काफ़ी कनेक्ट हो रहे हैं, Correct. लेकिन फिर भी देखिए आप यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ आपके क्लाइंट यहाँ हैं, कुछ दिल्ली में हैं, कुछ, ये कितना मुश्किल है आउट ऑफ इंडिया बिजनेस करना? ऐसी कोई गवर्नमेंट की प्रॉब्लम जो कोई दूसरी ऐसी प्रॉब्लम है या सब इजी है? मैं समझता हूँ सर अभी तो मोदी साहब का, और मोदी साहब का इंडिया में नहीं सर, मेरे अभी जो हमारी सिंक्रोनाइजेशंस हैं, एक आईसी कोड लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सर्टिफिकेट लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आज हर प्रोडक्ट का एक अपना HSN कोड होता है। और लॉजिस्टिक ने इतना बड़ा रोल प्ले किया आज वर्ल्ड वाइड कि पहले हम सोचते थे, जैसे हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, पहले हम ट्रंक कॉल बुक करते थे, बिल्कुल। आज हम कहीं भी हैं तो हम बात कर सकते हैं। ऐसी लॉजिस्टिक में है कि आज आप घर से डोर शिपिंग भी हो सकती है, आपका यहाँ से पिकअप हुआ। आज मैं इंग्लैंड में, अगर दिल्ली में बैठ के मैं इंग्लैंड के किसी फैब्रिक का किसी ऑर्डर को मैं पंच करता हूँ, तो बिल साहब यकीन मानना कि आप 4-5 से 5.5 घंटे आप ऑलरेडी पीछे हैं हमसे। हाँ जी। मैं इंडिया में मेरा ऑफिस क्लोज करने का टाइम अगर 7 बजे है, तो मेरा लास्ट ऑर्डर 5 बजे जब मैं क्लिक करता हूँ, तो नेक्स्ट डे में मेरा ऑर्डर यहाँ पे इंग्लैंड से मेरे ऑफिस पहुंच, मेरे वेयर हाउस में पहुंच जाता है। तो आज वो प्रॉब्लम है, लेकिन इट कैन बी पॉसिबल थ्रू द सिस्टम। जो आपके जो फेडेक्स हैं या यूपीएस है, उनका भी एपीआई हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। हमने हर चीज को इस तरीके से मोती की तरह पिरो दिया कि एक लेमन आदमी को आज पेमेंट गेटवे भी हम उसी में लगा के रखते हैं। हम आपकी बुकिंग भी सारी उसमें होती है, मेजरमेंट का सिस्टम भी उसी के अंदर होता है। आपने कुछ नहीं करना, आपने लोगों से मिलना है। हाँ, ये भी मैं पूछने वाला था कि पेमेंट का क्या हिसाब रहता है आपका? मत सपोज मैंने यहाँ पे कुछ किया और आपसे कुछ खरीदना है, तो पेमेंट फिर कैसे? बिल साहब वो जैसे आप किसी से मिलते हैं तो नाउ इंटरफेस जो है वो आपका है। पहले आप फैशन में जैसे सपोज करो कि आप किसी कस्टमर से मिलते हो, आप उस कस्टमर में जब भी आप उसे डील करते हो, उनका मेजरमेंट आप लेते हो, व्हेन यू फीड ऑल द सिस्टम इन द एप्लीकेशन, इंस्टेंटली वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है। तो आती है पेमेंट की बाद में। तो पेमेंट आप अपफ्रंट ही लेते हो, क्योंकि जो कस्टमाइज चीजें होती है ना, दैट वुड बी द एज पर दी ऑर्डर। तो उसमें आप उनको ऑप्शन दे सकते हो कि भाई आपकी बैंकिंग यहाँ पे अगर डिजिटल पेमेंट है या ऑनलाइन बैंकिंग है या व्हाटएवर, क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है या रुपए है, तो वो आप अपने हिसाब से उनसे ले सकते हो। जैसे आप लेते हो तो दैट पेमेंट विल कम टू यू स्ट्रेट इन योर अकाउंट। आप उसके बाद ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर मेरे यहाँ प्लेस हो चुका है। तो मेरे जो प्राइसिंग है, सपोज करो कि आपने फ्रंट में 100 पाउंड का अगर आपने बिजनेस किया, तो मेरे से अगर आपको 70 पाउंड या 50 पाउंड का पेमेंट है, वो ऑटोमेटिकली आपने मुझे करना है, तो ऑर्डर मेरा आगे जनरेट हो जाएगा। हाँ। तो दैट विल कम टू यू डायरेक्टली। आपका मार्जिन आपके तो पास ये सब आपका ऑटोमेटिकली सारा सब ऑटोमेशन हो जाता सारा है ना? पूरी सर ये तो बहुत अच्छी आपने पूरा मतलब बना दिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया। पान की दुकान खोलने में भी मैं समझता हूँ कि 10 से 15 लाख रुपए लगते हैं। आज एक वेबसाइट बनाने में भी अपने इंग्लैंड के अंदर नाना करते करते भी 1000, 1200, 1500 पाउंड लगते हैं। तो मेरी साइन अप के अंदर आपको एक पूरा का पूरा हाईली ऑटोमेटेड एंड फुल्ली इंटीग्रेटेड एक आपको एक पूरा पोर्टल मिलता है, आपको डिजिटल पोर्टल मिलता है। इसके अंदर फैब्रिक्स के सारे सैंपल मिलते हैं, आपको पूरे वर्ल्ड की कनेक्टिविटी मिलती है, लॉजिस्टिक की एपीआई मिलती है। आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो मेरी ट्रेनिंग है, जो मेरा सर्टिफिकेट है, उसकी एक छोटी सी कॉस्ट हमने रखी है, जो कि अभी हम एम्पावरमेंट में काम कर रहे हैं, भारत सरकार में नहीं। हम तो वी आर टॉकिंग विद द लॉट ऑफ द डिफरेंट एनजीओज लाइक इन यूएसए
और कई जगहों पे जहाँ पे वो लोग हमें टारगेट कर रहे हैं कि ठीक है आप मैक्सिमम लोगों को, युवाओं को एम्पावर करें और उनको एक शिक्षित बनाएं, मतलब स्किल इंडिया में भी लेके जाएं, जो मोदी साहब का भी सपना है। हाँ तो जी। ये हमारे कारवा चल रहा है जी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है और मैं अपने देखने वालों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ऐसा कोई बिजनेस किसी ने शुरू करना है तो सर से बात कर लेना, इनका नंबर हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, और अगर किसी का कोई ऐसा इंटरेस्ट है तो ज़रूर इनसे बात करें, इनका वेबसाइट वगैरह का डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो सर अभी हमने बना ली है, पैंट भी बना ली, शर्ट भी बना ली, तो अभी मैं फिर से आऊँगा क्योंकि मेरा प्रोग्राम तो सुर-ताल है सर। क्या बात तो है। मैं अभी थोड़ा सा आपके म्यूजिकल जर्नी के बारे में फिर से बात करूँगा बिल्कुल। कि आप फिर आपके डैड साहब, आपके फादर साहब गाते थे तो आपको भी शौक हुआ, बिल्कुल शौक फिर हुआ। आप स्कूल से ही शुरू हो गए थे स्कूल के क्या? अंदर जैसे आप समझते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम या कल्चर या किसी चीज़ की जो एक्टिविटीज़ होती थी तो उसमें मेरा पार्टिसिपेट बहुत होता था। और कई सारे ऐसे आज तो ये इंडियन आइडल्स और ये इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। उस ज़माने में जब कोई बड़ा शो होता था तो वहाँ हम भी अपना नॉमिनेशन करके जाते थे, अच्छा क्योंकि जी। अंदर एक एक्साइटमेंट होती थी। सही बात। तो बस ऐसे ही सिलसिला आगे बढ़ा जी। फिर मैं तो सर जब मैंने आपका शो देखा था तो मैंने देखा आप रफ़ी साहब को भी फॉलो कर रहे थे, ज़्यादा किशोर साहब के गाने गा हाँ रहे जी। थे, तो आपका आइडियल ऐसे है कौन? किशोर कुमार साहब, मतलब मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मतलब आई एम रियली वेरी वेरी मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। और मेरे को जो मेरे पसंदीदा जो कहते हैं कि जो गायकार हैं वो अपने किशोर साहब ही हैं। तो अभी बाकी जो नए हैं, जैसे अगर किशोर साहब की बात की जाए तो अब नयों में मैं फिर कुमार शानू के साथ उनको थोड़ा सा। कुमार शानू साहब जी वाकई 90s और जो 2000 के दौर थे उसमें तो उनका जो रोल रहा है, और तो मैं समझता हूँ कि घर घर में जो जितने यंगस्टर थे, जब आशिकी का दौर शुरू हुआ तो उसमें जो उन्होंने गाने गाए और कई क्या सारा, बात। तो ही हिमसेल्फ लाइक ही इज ए वेरी सुपर सिंगर। तो भी मैं ही क्या, मेरे ख्याल मैं समझता हूँ कि आज भी ये 40-50 की एज और 60 की एज वाले लोग हैं, सभी इनको पसंद करते सभी हैं। उनको पसंद करते। तो सर फिर आप बॉम्बे वगैरह जाते रहते शो बॉम्बे करने बिल्कुल के लिए? जाता हूँ जी। मैं अपने कुमार शानू साहब से मैं बहुत अच्छा परिचित हूँ। कई बार मेरे को ऐसा मौका भी मिला कि स्टेज पे हमने सेम स्टेज हमने शेयर ओ किया। अच्छा जी, क्या बात, हाँ, मैंने तो ऐसे ही बात की थी। नहीं नहीं अच्छा। नहीं, तो कुमार साहब ने भी अभी मौका हमें दिया, उनके साथ खड़े होकर गाने का मौका मिला, उनके साथ रहे। कुमार सानू नहीं, राजेश रोशन साहब जो हैं, जो ऋतिक हाँ रोशन जी, जी हाँ के जी, थे, हाँ जी। उनके खुद स्टूडियो में बैठ के उनके साथ भी हमने काफ़ी कुछ कंपोजिंग और काफ़ी चीज़ें हमने साथ में करी। और फिर इंडस्ट्री के अंदर बहुत से बॉलीवुड में जितने भी आपके एक्टर्स ले लो या प्रोड्यूसर्स ले लो, तो उनसे रहा। कई बार एक मौका भी मिला फिल्म में कुछ गाने का, लेकिन वो था कि काम की दिनचर्या देखते हुए और कुछ सर्कमस्टांस ऐसे थे कि फिर हमने उसको ज़्यादा रुख नहीं दिया, इस शौक को अपने लिए ज़्यादा रखा। तो नहीं, मेरे ख्याल से आपकी जो आवाज़ है आपको कभी कभार गा लेना चाहिए। और आपने वैसे कोई एल्बम ऐसा कुछ कभी निकाला हाँ, नहीं? यूट्यूब पे और वैसे मैंने अभी करे हैं, बट यस अभी जो प्राइमरीली जिसे कहते हैं कि एक फोकस करके एक अच्छा एल्बम लॉन्च करने का मेरा पूरा प्लान है। और मैं चाहूँगा बिल साहब, जो आप आपके चैनल और आपके माध्यम से हम तो करते ही हैं सर, हाँ, म्यूजिक माइंड हमारा एक म्यूजिक लेवल है, और आप हमें चांस दीजिए, बिल्कुल हम लोग करेंगे, अच्छा कुछ इसमें बना बिल्कुल सकते करेंगे। और हैं। बड़े अच्छे लेवल पे मैं सोच रहा हूँ कि इसको करते हैं। बिल्कुल तो लोगों आजकल जो वर्ल्ड का जो मूड है उसके हिसाब से बिल्कुल लेके बिल्कुल। फिर अपन उसको हम प्लान करके चलते हैं आगे। सर बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके, और लाइकवाइज। आगे भी ज़िंदगी रही तो ज़रूर फिर आपसे नहीं नहीं, मुलाकात बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल साहब। और मैं एक बार आपको फिर से थैंक यू बोलता हूँ कि आप यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच बिल और साहब, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਟ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੋਹਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਇਕੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ, ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕਲ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਬਿਜੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।